नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। देखिए दोस्तों, जो भी नए स्टूडेंट हैं, जो पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं या पहली बार इस वीडियो में आए हैं, उनको बता दें कि इस चैनल पे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, जो अपने 75 क्वेश्चन का आना है, जिसमें सबसे पहले 15 क्वेश्चन का जो पार्ट है, आपका जीके वाला जो पोर्शन है, उसको लेकर के चल रहे हैं अपन, जिसमें आपका एक टॉपिक जो है गुप्त काल वाला। ये गुप्त काल वाला जो साहित्य कला और स्थापत्य है, ये अपन ने पूरा कर लिया है। तो जो भी पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, साथ साथ में शेयर भी किया कीजिए, जिससे जितने भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो इस पे जुड़े और उनको बेहतर जो कंटेंट हैं वो मिल सके। अपन बिल्कुल एग्ज़ाम के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये कंटेंट तैयार कर रहे हैं। ओल्ड क्वेश्चन पेपर के आधार पर ही अपन ये सारा का सारा मैटर बना रहे हैं। देखिए, कंटेंट से और मैटर से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया गया है। एकदम बेहतरीन कंटेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। आज अपन पढ़ेंगे मुगल काल में, ये जो आपका सिलेबस दे रखा है मुगल काल में साहित्य, कला और स्थापत्य वाला, जिसमें सबसे पहले अपन जो ये स्थापत्य वाला है ये लेकर के चलेंगे। देखिए दोस्तों, जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं आरपीएससी एग्जाम्स में, उनके बेसिस पे ही ये सारा का सारा कंटेंट आपको मिलेगा। एक्स्ट्रा बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि फालतू का कचरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। और वो सारा का सारा मैटर आपको ज़रूर मिलेगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है। जैसे ये पहला क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत का पहला मकबरा जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है, वह कौन सा मकबरा है जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। एक बेहतरीन क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन जो अपन लेकर के चल रहे हैं, ये वीडियो पूरा देखने के बाद में ये क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। ये पुराने एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इनको ध्यान से देखिए। एग्ज़ाम्स का पैटर्न देखना बहुत ज़रूरी होता है, ओल्ड क्वेश्चन देखने बहुत ज़रूरी होते हैं, उसी के आधार पर अपन को तैयारी करनी चाहिए। देखिए, एक क्वेश्चन है ये, अभी जो आपकी आरपीएससी 2021 की एग्ज़ाम हुई थी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पर्सी ब्राउन ने मुगल स्थापत्य का रत्न किसे कहा है। तो ये ऑप्शन आप देख लीजिए, आप सोच लीजिए। जिसको आ रहे हैं मतलब बहुत अच्छी बात है, और जिसको भी नहीं आ रहे हैं, ये अपन पूरा वीडियो जो आज स्थापत्य वाला पढ़ेंगे उसमें सारे के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी की नींव किसने डाली। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आज का वीडियो अपन अभी स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मुगल काल में स्थापत्य कला। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन को पढ़ना है कि स्थापत्य कला की जो प्रमुख विशेषताएं हुई हैं वो कौन कौन सी हैं। इस मुगल काल में जो भी स्थापत्य कला का निर्माण हुआ है, जितने भी जो महल हैं, इमारतें हैं, मस्जिदें बनी हैं, उनमें कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। जो आपके कथन वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो ऐसे ही आते हैं। तो सबसे पहले इन प्रमुख विशेषताओं को पढ़ेंगे अपन। देखिए, वास्तुकला का जो ग्रीष्म काल है वो कहा जाता है। वास्तुकला का ग्रीष्म काल किसे कहा जाता है? मुगल काल की। किसने कहा है? ये पर्सी ब्राउन ने कहा है। विशाल गुंबद और विशाल भवनों का निर्माण, ये इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं स्थापत्य में। जो मस्जिदें बनती थी उनमें विशाल गुंबदों का और विशाल भवनों का निर्माण किया गया। ऊंची ऊंची मीनारें और द्वार हुआ करते थे। श्रेष्ठतम सामग्री का उपयोग किया जाता था। और एक है ये चापाकार शैली, जो ईरानी शैली और भारतीय शैली का मिश्रण है, यानी कि चापाकार शैली का प्रयोग किया जाता था। और चार बाग पद्धति। चार बाग पद्धति क्या होती है? जैसे कि ये बाग होता है आपका, इस प्रकार के जो संरचना है बाग बनाने की, वह कहलाती है आपकी चार बाग पद्धति। पित्राद्युरा शैली। पित्राद्युरा शैली का मतलब होता है कि जो इमारतें बनती थी उनमें हीरे और मोतियों का जड़ाव किया जाता था।
तो ये पित्रा ड्यूरा शैली का प्रयोग भी किया जाता था। तो ये हो गई आपकी मुगल काल में जो स्थापत्य कला है उनकी प्रमुख विशेषताएं। भवनों में बहते झरने का प्रयोग, बलुआ लाल पत्थर और संगमरमर का भी भरपूर प्रयोग किया जाता था। जालीदार दीवारों का निर्माण किया जाता था। तो ये आपकी मुगल काल के जो स्थापत्य कला है उसकी प्रमुख विशेषताएं हो गई। ये जितने भी आपके 7-8 पॉइंट हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब अपन पढ़ेंगे कि जो शासक हुए हैं उनके काल में एक एक को लेकर के अपन चलेंगे। जैसे कि सबसे पहले अपन पढ़े कि बाबर कालीन प्रमुख इमारतें कौन कौन सी हैं। बाबर के काल की प्रमुख इमारतें तो कैसे याद करेंगे, देखो सबसे पहले बाबर आया था भारत में। भी मुगल से सबसे पहले कौन आया था? बाबर आया था भारत में। तो बाबर भारत आते ही गिरा तो उसे कहा कि भाई संभल, ऐसे गिर मत तू, संभल। और संभल की जामा मस्जिद जो कि यूपी में है वो किसने बनवाई? बाबर ने। संभल की जामा मस्जिद जो कि यूपी में है किसने बनवाई? बाबर ने। कैसे याद हो जाएगी? ये हो जाएगी कि बाबर सबसे पहले आया, आते उसकी ठोकर लगी तो उसको बोला कि भाई संभल, ऐसे गिर मत, संभल और पानी पी। तो पानीपत में काबुली बाग मस्जिद जो है वो भी किसने बनवाई? बाबर ने बनवाई। ठीक है, ये दो याद हो जाएगी ऐसे कि संभल की जामा मस्जिद और पानीपत में काबुली बाग मस्जिद। उसके बाद में इब्राहिम लोदी का मकबरा, ये भी पानीपत हरियाणा में ही है, ईंटों से बना हुआ है, बाबर के कालीन है। फिर इसके सेनापति थे मीर बाकी, इन्होंने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। तो देखो बाबर कालीन जितनी भी इमारतें हैं अपन बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बाबर भारत आया, आते ही उसकी ठोकर लगी तो उसको कहा कि बाबर गिर मत, संभल और पानी पी। तो संभल की मस्जिद और पानीपत की काबुली बाग मस्जिद। उसके बाद में इसके जो सेनापति थे मीर बाकी, इन्होंने बाबर की बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया अयोध्या में। ठीक है, तो ये याद हो जाएगी आपके। अब अपन नेक्स्ट पढ़े तो आगरा में आराम बाग, हस्त जिसको बोलते हैं अपन, नूरे अफगान भी इसका नाम है, वर्तमान में इसका नाम है राम बाग। ये भी बनवाया किसने? बाबर ने। ठीक है, इसी बाग में बाबर को दफनाया गया। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बाबर को इसी बाग में दफनाया गया, बाद में बाबर को काबुल जो है वहाँ पे दफनाया गया। तो सबसे पहले आराम बाग में इसको कहा गया कि भाई तू आराम कर आराम से। ठीक है, तो आगरा में क्या किया इसने? आराम किया। पहले आया, आते ही ठोकर लगी तो उसको कहा गया कि भाई संभल, पानी पी। फिर इसके जो सेनापति थे मीर बाकी, इन्होंने अयोध्या में इनकी मस्जिद बनवाई और फिर इनका मकबरा आराम बाग। आगरा में बाबरी मस्जिद, देखिए बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में है उसका निर्माण तो करवाया इनके सेनापति मीर बाकी ने, और आगरा में जो बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण करवाया बाबर ने। और काबुल में बागे वफा और बागे कला बनवाए। भारत में चार बाग शैली का जो जन्मदाता है वो बाबर को माना जाता है। तो ये बाबर के काल में बनी हुई प्रमुख इमारतें। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, बाबर के बाद में आते हैं देखो हुमायूं। तो हुमायूं के काल में जो बनी हुई इमारतें हैं उनको अपन पढ़ेंगे। दिल्ली में दीन पनाह भवन, एकदम दीनहीन आदमी थे ये हुमायूं, इतने जो महान सम्राट नहीं हुए, कि बाबर जो था वो महान था। उसके बाद में हुमायूं जो आते हैं बाबर के पुत्र, तो इनका इतना रुतबा नहीं चला, तो ये दीनहीन आदमी थे। तो इन्होंने दिल्ली में दीन पनाह भवन का निर्माण करवाया, जिसे बोलते हैं पुस्तकालय, ये पुस्तकालय है, इसका निर्माण करवाया। और इसी की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। फतेहाबाद हिसार में मस्जिद बनवाई और आगरा में भी क्या की? मस्जिद बनवाई। पुराने किले में पुस्तकालय का निर्माण करवाया। तो ये हुमायूं के काल की बनी हुई इमारतें हैं। हुमायूं के बाद में इन्हीं के टाइम पे ये दीनहीन आदमी थे, तो शेर शाह सूरी आ जाते हैं बीच में। अब शेर शाह सूरी कुछ निर्माण करते हैं।
तो देखो शेर शाह सूरी का बीच में एंट्री आ जाती है। तो शेर शाह सूरी ने दिल्ली में सबसे पहले जो दिल्ली में शेर मंडल दुर्ग दीन पनाह जो पुस्तकालय थी इनके स्थान पर शेर मंडल दुर्ग का निर्माण करवाया। ये बिल्कुल दीनहीन आदमी थे, इनको हटा दिया और शेर शाह सूरी सम्राट आ गए बीच में। इन्होंने जो दीन पनाह भवन है उसके स्थान पर शेर मंडल दुर्ग का निर्माण करवाया शेर शाह सूरी ने। पाटलिपुत्र के अवशेष पर पटना नगर बसाया। फिर शेर शाह सूरी ने क्या किया कि खुद का मकबरा, शेर शाह सूरी का मकबरा यानी कि खुद का मकबरा बनवाया। कहाँ पे? सासाराम बिहार में, जो कि लाल पत्थर से बना हुआ है। एकमात्र मकबरा जो कि चारों ओर जल से घिरा हुआ है। कनिंघम ने इसे ताजमहल से भी सुंदर कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है आराम से कि ताजमहल से भी सुंदर किसे कहा गया है? तो शेर शाह सूरी के मकबरे को कहा गया है। किसने कहा? कनिंघम ने कहा था। अब देखो शेर शाह सूरी ने दिल्ली में शेरगढ़ व शेरशाही किला बनवाया, आपने देखा था। इसमें लाल दरवाजा और खूनी दरवाजा बनवाए और इसी में किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया और दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया। तो हुमायूं के बाद में जब शेर शाह सूरी आते हैं तो आते ही इन्होंने एक तो दिल्ली में काम करवाया है और एक सासाराम बिहार में खुद का मकबरा बनाया है। तो खुद का मकबरा तो ऐसे याद हो जाएगा, शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में। और उसके बाद में दिल्ली में इन्होंने ये शेरगढ़ दुर्ग जिसे शेर शाही किला कहा जाता है ये बनवाया। इसी में लाल दरवाज़ा व खूनी दरवाज़ा बनवाए और किला एक कोहना मस्जिद बनवाई। ये आपके शेर शाह सूरी की बात हो गई। अब आते हैं आपके अकबर। देखिए अकबर कालीन स्थापत्य कला अगर पढ़े तो अकबर के टाइम में स्थापत्य का बहुत विकास हुआ था, अपने चरम सीमा पे थी। इसीलिए मुगल स्थापत्य कला का वास्तविक जो काल है वो कहते हैं इसको। मुगल स्थापत्य कला का वास्तविक काल किसके काल को कहते हैं? तो अकबर के काल को कहते हैं। अकबर के टाइम की सबसे पहली जो इमारत बनी है वो बनी है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं कौन थे? अकबर के पिताजी, ठीक है। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, 1565 ईस्वी में बना। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे विशाल मकबरा है ये। कौन सा? हुमायूं का मकबरा। ये हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो है अकबर ने नहीं बनवाया था। अकबर की जो माता जी थी, निर्माता कौन है इनकी? हाजी बेगम, जो अकबर की सौतेली माँ है, इन्होंने बनवाया। और अकबर के काल की बनी ये पहली इमारत है जिसका निर्माण अकबर की माता हाजी बेगम ने करवाया। और इस मकबरे के जो वास्तुकार है वो है मीरक मिर्जा ग्यास, मीरक मिर्जा व्यास। अकबर के काल की पहली इमारत है, भारत का पहला मकबरा जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। तो ये क्वेश्चन देखो, स्टार्टिंग में अपने देखा था कि भारत का पहला मकबरा कौन सा है जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया, वह है आपका हुमायूं का मकबरा। तो ये ध्यान में रखना है आपको। जिसका निर्माण किसने करवाया? हाजी बेगम ने करवाया, जिसके वास्तुकार थे मीरक मिर्जा व्यास। चार बाग शैली का प्रथम प्रयोग किया गया है इस मकबरे में, हुमायूं के मकबरे में। साहतीर शैली व मेहराब शैली का भी मिश्रण है। और ताजमहल का पूर्वगामी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ताजमहल का पूर्वगामी किसे कहा गया है? तो हुमायूं के मकबरे को कहा गया है जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया। वफादार पत्नी की महबूबाना पेशकश, मुगल कालीन पहला मकबरा जिसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये भी कि मुगल काल का पहला मकबरा कौन सा है जिसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया? वो है आपका हुमायूं का मकबरा। ताजमहल का पूर्वगामी कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। और दोहरे गुंबद का प्रयोग किसमें किया गया है? हुमायूं के मकबरे में। मुगलों का कब्रगाह भी कहते हैं इसको, क्योंकि सर्वाधिक मुगल सम्राट जो है इसी में दफनाए गए थे। एक ये याद रखना आपको फैक्ट है कि 1857 की जब क्रांति हुई जिसमें बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया,
तो उसको कहाँ से गिरफ्तार किया गया? तो इसी हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था इनको। तो ये हो गया आपका अकबर के काल में बनी पहली इमारत या मकबरा, हुमायूं का मकबरा। अब देखिए अकबर के द्वारा बनवाए गए दुर्ग। अकबर के काल में बनी पहली इमारत है आपकी हुमायूं का मकबरा, जिसे अकबर की माता जी के द्वारा बनवाया गया था। लेकिन अकबर के द्वारा बनवाए गए जो दुर्ग हैं उनमें पहला दुर्ग है वो है आपका आगरा का लाल किला, जिसके वास्तुकार है कासिम खान। इसमें दो दरवाजे हैं, दिल्ली दरवाजा और अमर सिंह दरवाजा। दिल्ली दरवाजे को हाथी द्वार भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका लाहौर का किला। देखिए ये जो इमारतें हैं, ये जो किले हैं, ये अकबर के द्वारा बनाए गए हैं। इसमें पहला है आपका आगरा का लाल किला, दूसरा है लाहौर का किला, तीसरा है आपका इलाहाबाद का किला और चौथा है आपका अटक का किला और पांचवा आपको याद करना है अकबर का किला, जिसे मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं। ये अजमेर में स्थित है। राजस्थान में पूर्णतः इस्लामिक शैली में बना हुआ एकमात्र किला है ये। कौन सा? अकबर का किला। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि मैगजीन जो किला है, मैगजीन दुर्ग किसे कहते हैं? तो अकबर के किले को कहते हैं। ये अकबर के द्वारा बनाए गए दुर्ग हैं, जिसमें से 5 दुर्ग अपन ने पढ़ ली हैं अभी, जिसमें पहला है आगरा का लाल किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, अटक का किला और अकबर का किला, जिसे मैगजीन दुर्ग कहते हैं। अब अगर अपन नेक्स्ट बढ़े 6 नंबर पे पढ़ेंगे अपन फतेहपुर सीकरी। देखिए अकबर ने इसे बसाया और इसे राजधानी घोषित किया। तो अकबर ने अपनी राजधानी किसे घोषित किया था? फतेहपुर सीकरी को घोषित किया था। इसके वास्तुकार है बहाउद्दीन। अकबर ने गुजरात विजय के बाद यहाँ निर्माण कार्य करवाया। तो फतेहपुर सीकरी में जो निर्माण का कार्य है वो गुजरात विजय के बाद में करवाया, जिसमें सबसे पहले बुलंद दरवाजा अपन पढ़ेंगे। देखिए बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया है। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। गुजरात विजय के बाद बनवाया गया विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा। विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा जो है वो कौन सा है? बुलंद दरवाजा, जो कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में है। किसने बनवाया? तो अकबर ने बनवाया। 176 फीट ऊंचा है ये, लाल पत्थर से बना हुआ है और ये चाप शैली में है, यानी कि अर्ध गुंबदीय ईरानी शैली, इसको बोलते हैं चाप शैली। तो ये फैक्ट हैं, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मैंने इम्पोर्टेंट जितने भी फैक्ट हैं वो डालने की कोशिश की है। तो इनको बेहतरीन तरीके से आप नोट्स बनाइए और बार बार रिवाइज कीजिए। यही याद करने का फंडा है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो फतेहपुर सीकरी जो 6 नंबर पे अपन पढ़ रहे हैं, उस फतेहपुर सीकरी में क्या क्या अकबर के द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें पहला पढ़ा अपन ने बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट है तुर्की सुल्ताना का महल। मुगल स्थापत्य का रत्न, किसने कहा इसे? पर्सी ब्राउन ने। तो पर्सी ब्राउन ने मुगल स्थापत्य का रत्न कहा है किसे? तुर्की सुल्तान के महल को, जो कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में। तो ऐसे याद करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जोधा भाई का महल। अकबर की पत्नी है जोधा भाई, तो इनका महल भी बनवाया इन्होंने अकबर ने। तो देखिए फतेहपुर सीकरी का सर्वश्रेष्ठ व सबसे बड़ा महल है। इस पे गुजराती शैली का प्रभाव बिल्कुल दिखाई देता है। तो जोधा भाई का महल याद रखना है। ये सब अकबर के द्वारा बनाए गए हैं फतेहपुर सीकरी में। फिर है इनके जो गुरु है शेख सलीम चिश्ती, इनकी भी दरगाह बनाई गई है। अकबर ने लाल पत्थर से बनवाई, जहांगीर ने सफ़ेद संगमरमर लगवाया। अकबर के बाद में आगे अपन जहांगीर पढ़ेंगे, जहांगीर की स्थापत्य कला पढ़ेंगे, वहाँ भी ये फैक्ट पढ़ेंगे कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर सफ़ेद संगमरमर का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट है मरियम उजमानी का महल। यह भी अकबर की राजपूत रानी है, राजपूत रानी है। कौन? मरियम उजमानी। तो इनका महल भी बनवाया गया। अकबर का रंगीन महल बोलते हैं इसको, चित्रालय बोलते हैं। इसमें बहुत से ईरानी चित्र थे,
जिन्हें औरंगजेब ने पुतवा दिए। तो ये फैक्ट हैं, सारे याद रखने हैं आपको। जोधाबाई का महल अकबर की रानी है, इनका महल बनवाया, और मरियम उजमानी का महल बनवाया, और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बनवाई। ये सारे के सारे आपके फतेहपुर सीकरी में हैं। आगे देखिए, फिर है फतेहपुर सीकरी में ही बिरबल का महल है। बिरबल को बोलते हैं महेश दास, तो महेश दास का महल भी आ सकता है। हिंदू और फारसी शैली का समन्वय है। फतेहपुर सीकरी में ही दीवाने आम का निर्माण करवाया गया, जो कि पूर्ण संगमरमर से बना हुआ है, जिसमें अकबर बैठ करके न्याय करता था। इसी में दीवाने खास है। अकबर का व्यक्तिगत भवन है ये, यहाँ पे धर्म गुरुओं से चर्चा करता था। नेक्स्ट फतेहपुर सीकरी में है आपका पंचमहल। ये 5 मंजिला इमारत है, पिरामिड आकार में बनी हुई है, यानी कि पिरामिड आकार में बनी हुई है, अतः इसकी शैली कौन सी है? बौद्ध शैली है। तो बौद्ध शैली में बनी हुई 5 मंजिला भवन है ये 9 अपन ने पढ़े हैं। ये सारे के सारे कहाँ हैं? आपके फतेहपुर सीकरी में। किसके द्वारा बनवाए गए हैं? अकबर के द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट और लास्ट है आपका जामा मस्जिद, ये भी फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाज़ा जो अपने सबसे पहले पढ़ा था, विश्व का सबसे ऊंचा दरवाज़ा, बिल्कुल उसके पास स्थित है। यह फतेहपुर सीकरी का गौरव कहलाता है। फतेहपुर सीकरी का गौरव, फतेहपुर की शान, किसे? जामा मस्जिद को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि फतेहपुर सीकरी का गौरव क्या है? जामा मस्जिद। अकबर की सर्वश्रेष्ठ इमारत है। ये जो कोटेशन है, सबसे पहला कोटेशन है स्मिथ के द्वारा दिया गया। स्मिथ ने कहा कि यह पत्थर में रोमांस है। तो पत्थर में रोमांस है किसके द्वारा कहा गया? स्मिथ के द्वारा कहा गया। और किसके लिए कहा गया? तो जामा मस्जिद के लिए कहा गया। फर्ग्यूसन ने कहा कि पत्थर में रोमानी कथा है। तो पत्थर में रोमानी कथा, ये तो फर्ग्यूसन ने कहा है, और पत्थर में रोमांस ये स्मिथ ने कहा है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अकबर मस्तिष्क से योजना बनाता और हृदय से पत्थर गारे का प्रयोग कर मूर्त रूप देता है। ये कोटेशन किसका है? ये कोटेशन आपका अबुल फजल का। फतेहपुर सीकरी महान मस्तिष्क की महान उपज है। ये कोटेशन किसका है? ये आपका फर्ग्यूसन का कोटेशन है। तो देखिए इस प्रकार अपन ने आज वाले जो वीडियो में स्थापत्य कला से संबंधित जो बातें की है, मुगल काल में स्थापत्य वाला जो बिंदु है उसको अपन ने पढ़ा है। अब ये देखिए पहला क्वेश्चन, भारत का पहला मकबरा जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया, तो कौन सा होगा वो? बाबर का है क्या? अकबर का? हुमायूं का? बिल्कुल हुमायूं का मकबरा है। अकबर के काल में बनी हुई पहली इमारत है ये हुमायूं का मकबरा, ठीक है, जिसे अकबर की माँ ने बनवाया था। निर्माता कौन है? अकबर की माँ हाजी बेगम। अब देखिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, पर्सी ब्राउन ने मुगल स्थापत्य का रत्न किसे कहा है? तो अपन ने पढ़ा था कि पर्सी ब्राउन ने मुगल स्थापत्य का रत्न किसे कहा है? क्या जोधाबाई के महल को कहा है, या तुर्की सुल्ताना का महल, या हुमायूं का मकबरा, या अकबर का किला? तो तुर्की सुल्ताना का जो महल है, जो आपका कहाँ पे है? अभी अपन ने पढ़ा है फतेहपुर में। अकबर के काल में बनवाया गया है। तुर्की सुल्ताना का महल फतेहपुर में है, जिसे मुगल स्थापत्य का रत्न कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी की नींव किसने डाली? तो किसने डाली थी? बाबर ने? नहीं। हुमायूं ने? नहीं। अकबर ने? हाँ, फतेहपुर सीकरी की जो नींव है, फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है, अकबर ने करवाया था, और गुजरात विजय के बाद में निर्माण करवाया था। ठीक है, ये आगे जो शाहजहाँ है ये आगे पढ़ेंगे अपन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, मैटर कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जो भी नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि देखिए आप शेयर करोगे तो फिर जितने भी जो स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे जुड़ेंगे, उनको भी फ़ायदा होगा।
तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।